प्रश्नावली 3.3 निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट x प्लस वाई बराबर 5 तथा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो सबसे पहला प्रश्न, पहले हल जो समीकरण दिए इनको उतार लेंगे हम। x प्लस वाई बराबर 5 लिखा है, ये समीकरण 1 हो गया। और ये लिखा है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 2 है। विलोपन विधि से हल करने को कह रहा है। विलोपन मतलब एक अक्षर को विलुप्त करना, किसी एक अक्षर को गायब करना है। तो जैसे यहाँ y माइनस का है, यहाँ y प्लस का है। अगर इस वाले y को हम 3 से गुणा कर दें पूरे समीकरण को, यहाँ 3y बन जाएगा। प्लस का यहाँ 3y माइनस का है, तो ये विलुप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में जोड़ने पर तो इसको जब हम 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3 एकन्नम 3x प्लस 3 एकन्नम 3y बराबर 3 पछी 15। यहाँ पे जैसा लिखा वैसा लिख दीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इनको जोड़ेंगे, यहाँ लिखा है जोड़ने पर जोड़ेंगे। ये प्लस का 3y, ये माइनस 3y आपस में कट जाएगा, ये कट गया। तो यहाँ 2x यहाँ 3x यहाँ मिला के 5x हो गया। 5x बराबर 15 में 4 जोड़ेंगे, 15 4 19 हो गया। 5x बराबर 19, तो x बराबर आया 19 बटे वाला 5। x का ये मान आ गया 19 बटे 5। अब x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिखा है x प्लस वाई, x मान 19 बटे 5, यहाँ लिखेंगे 19 बटे 5 प्लस y बराबर 5। तो यहाँ केवल y रोक लेंगे, y बराबर हुआ 5 माइनस 19 बटा 5, ये वाला 5 माइनस फिर 19 बटा 5। यहाँ लघुत्तम ले लेंगे हम, 5 25 माइनस 19, ते हुआ y बराबर हुआ 25 माइनस 19 बटे 5 ही है। 5 25 माइनस 19 बटे 5, तो y बराबर आया 25 से 19 घटेगा तो बचेगा 6, तो y का मान आ गया 6 बटे 5, ये हुआ। अब हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर x बराबर आया 19 बटे 5, यहाँ पर आया है, यहाँ लिखेंगे 19 बटे 5 तथा y बराबर आया है 6 बटे 5, ये यहाँ पे लिखा है। y बराबर 6 बटा 5 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ हल करेंगे, हल में लिख देंगे पहले समीकरण जैसे लिखे हुए हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरा समीकरण लिखा है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा। विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ y माइनस का है, लेकिन यहाँ 2y है, यहाँ प्लस के 4y। अगर इसको हम 2 से गुणा कर दें तो 4y ये भी बन जाएगा। माइनस 4y ये प्लस के 4y विलुप्त हो जाएंगे आपस में। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर तो समीकरण पहले ये कैसे लिख देंगे, एज इट इज जैसे लिखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। समीकरण एक यही लिखा। अब इसको 2 से गुणा करना, 2 को 2 दूनी 4 हुआ,
ये 4x आया, माइनस 2 दूनी 4y आया, बराबर 2 दूनी 4 हो गया। अब हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये प्लस का है, 4y ये माइनस 4y, तो आपस में बराबर है, चिन्ह उल्टा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x, ये 4x मिला के 7x हुआ, 7x बराबर ये 10 4 14 हुआ यहाँ से, तो इधर हुआ x बराबर 14 बटे ये वाला 7 होगा यहाँ, तो काटेंगे, 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14 हो गया, तो आया है यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 2 आया, x का मान 2 आया, इसको बॉक्स में हम घेर देंगे, लिखेंगे अब x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिखा है 3x, तो पहले 3 लिखेंगे गुणे, फिर x का मान यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, 3 गुणे 2 प्लस 4y लिखा है, 4y लिखेंगे हम, बराबर ये 10 लिखा, 10 लिख देंगे, तो ये हुआ 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, तो यहाँ से आया 4y बराबर 10 माइनस ये वाला 6, तो 4y बराबर 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ से y बराबर हुआ 4 बटे 4, ये 4 बटे वाला 4, तो 4 4 बराबर है, काट दिया गया, 4 एक अन्नम 4 आया, तो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 4 आया, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, तो उत्तर हुआ, उत्तर x बराबर आया है ये 2 तथा y बराबर यहाँ आया है 4, यही हमारा आंसर हो गया। सॉरी, यहाँ पे 4 एक अन्नम 4, यहाँ 1 होगा, गलती से 4 लिखा गया, यहाँ 1 होगा, तो यहाँ होगा y बराबर 1 आएगा, यहाँ पर ये गलती से लिखा गया, y बराबर 1 हो गया, तो इसको हम घेरेंगे बॉक्स में। अब आंसर में लिखेंगे यहाँ पर y बराबर, जहाँ 4 लिखा वहाँ यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 1, काट यहाँ सीधे लिखेंगे y बराबर 1, ये आंसर हुआ, ये गलती से लिखा गया 4। पार्ट थर्ड, 3x माइनस 5y बराबर 4, और दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस 7, तो हल करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम, पहले लिखा है 3x माइनस 5y बराबर 4 लिखा है, तो लिखा है 9x बराबर 2y, तो पक्षांतर कर लेंगे, इधर 2y आ गया माइनस में, बराबर 7 बचा, ये समीकरण 2 है। विलोपन भी इससे हल करना है, तो इसमें किसी एक को विलुप्त करना है, तो यहाँ पे 9x लिखा है, यहाँ लिखा 3x, अगर समीकरण 1 को हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 9x हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, घटाएंगे तब कटेगा, घटाने पर, तो पहले समीकरण 2 लिख लेंगे हम, 9x माइनस 2y बराबर 7 लिखा है। अब समीकरण 1 को हम 3 से गुणा करेंगे, 3 तिलक को 9x ये भी हुआ, माइनस 3 बची 15y हुआ, बराबर 3 चौक 12 हो गया। घटाना है तो यहाँ घटाएंगे, नहीं घटाने में नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, प्लस मान आ जाएगा, प्लस को उल्टा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस को उल्टा प्लस हो जाएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, प्लस मान आ जाएगा, प्लस को उल्टा माइनस हो जाएगा, ये ऊपर प्लस का 9x हो गया, नीचे माइनस का 9x हो गया, ये दोनों आपस में कट गए, तो इनको हम काट देंगे। यहाँ बचा अब ये प्लस का 15y माइनस के 2y है, तो घटेगा तो बचेगा प्लस के 13y, बराबर ये माइनस 12 है, यहाँ प्लस 7 है, तो 12 7 जाएगा, बचेगा माइनस के 5, तो y बराबर आएगा माइनस के 5 बटे ये वाला 13, ये मान आ गया y का, माइनस 5 बटे 13 y का मान आया। लिखेंगे अब y का यह मान
समीकरण एक में रखने पर ये 3x लिखा है -5 गुणे y का मान आया -5/13 बराबर यहाँ 4 लिखा है। तो अब ये 3x है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 25/13 हुआ बराबर 4। तो यहाँ से अब हम 3x को रोकेंगे, बराबर हुआ 4 माइनस उधर गया 25/13 हो गया। अब ये 3x बराबर, अब हम लघुत्तम लेंगे, 13 चौको 52 हुआ, यहाँ -25 हुआ बटे 13 हुआ। तो यहाँ से 3x बराबर 52 से 25 जाएगा, 12 में से 5 लगा 7 बचा, यहाँ रहेगा 4, 4 से 2 जाएगा 2 बचा, 27 बचा बटे 13 है, यहाँ 13 लिखेंगे। तो यहाँ से x बराबर आया 27/13। ये 3 इसके नीचे गुणे में आ जाएगा, तो 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 9 27। तो x बराबर आया 9/13। तो ये x का ये मान हुआ। तो उत्तर हुआ, उत्तर में आया x बराबर 9/13 तथा y बराबर आ गया -5/13। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, इसका 4th पार्ट, पहले क्वेश्चन का 4th पार्ट है, पहले सवाल का 4था भाग है। यहाँ लिखेंगे हल में लिख दिया समीकरण जो लिखा है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 लिखा, समीकरण 1 है। समीकरण 2 में लिखा है ये x माइनस y/3 बराबर 3, समीकरण 2 है। तो विलोपन भी से हल करना है। यहाँ पे -y है, यहाँ प्लस में y, लेकिन यहाँ 2y प्लस का बटे 3 है, यहाँ 1y/3। तो अगर इस समीकरण को हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 2y/3 हो जाएगा, तो y विलुप्त हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, समीकरण 1 जैसे लिखा वैसे लिख देंगे हम, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। अब समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे, 2 1 2x आया, माइनस 2 1 2y/3 आया, बराबर 2 3 6 हो गया। अब हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये और ये बराबर है, ये प्लस चिन्ह ये माइनस चिन्ह, तो आपस में कट जाएगा। तो इधर ये हुआ x/2 प्लस ये 2x इसी में जुड़ेगा, बराबर इधर आया -1 में 6 जुड़ेगा तो प्लस के 5 बचेंगे। तो यहाँ लघुत्तम लेंगे हम, ये x हुआ, प्लस 2 दूनी 4x आया, बटे पूरे में 2 बराबर 5। तो ये आ गया 5x, ऊपर 4x 1 1 मिला 5x हुआ, बटे 2 बराबर आया 5। यहाँ बटे में 1 कर लेंगे हम, फिर ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 5 दूनी 10। तो यहाँ से x बराबर हुआ 10 बटे ये वाला 5। तो 5 1 5, 5 दूनी 10, x बराबर हो गया 2। तो इसको बॉक्स में हम घेर देंगे, लिखेंगे अब x का यह मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख देंगे, समीकरण 1 में ही रख दे रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिखा है x/2, x की जगह 2 आया तो हो गया 2/2 प्लस ये 2y/3 बराबर -1। 2/2 को हल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो ये 2y/3 यहाँ रोक लेंगे हम, 2y/3 रोकेंगे। शुरू में प्लस चिन्ह लगा तो यहाँ प्लस चिन्ह शुरू में नहीं लगाएगा,
नहीं लगाया जाएगा। ये बराबर -1 ये वाला है, ये +1 उधर गया, ये भी -1 हो गया, तो 2y/3 बराबर -2 हुआ। यहाँ 1 मानेंगे तो अब हम यहाँ से तिर्यक गुणा कर सकते हैं। ये हुआ आपका 2 × 2y बराबर -3 दूनी 6, तो y बराबर हुआ -6 बटे ये वाला 2, तो 2 तिहाई 6 हो गया। तो इसका मतलब हुआ दिस इम्प्लाइज दैट y = -3। तो अब यहाँ लिखेंगे उत्तर x बराबर आया 2 तथा y बराबर आया -3। यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 2 का पहला पार्ट है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। लिखेंगे भिन्न का सवाल है, लिखेंगे माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, तो अंश x है बटे हर है y, तो भिन्न हो गई x बटे y। लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त पहली शर्त क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यानी ऊपर अंश होता है तो अंश में 1 जोड़ें तथा हर में 1 घटा दें, तथा अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में घटा दें, हर नीचे होता नीचे में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी इसका मान 1 हो जाता है। तो अब यहाँ हम 1 मान के तिर्यक गुणा कर लेंगे। x एकन्नम x हुआ +1, x एकन्नम x +1 बराबर y एकन्नम y -1। तो पक्षांतर करेंगे तो x माइनस वाई बराबर, ये -1 इधर है, +1 उधर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, तो ये हुआ x माइनस वाई बराबर -2। ये समीकरण 1 बना। फिर कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश वैसे ही लिखा रहेगा लेकिन हर में 1 जोड़ेंगे यानी y + 1 करेंगे तो यह 1/2 हो जाती है। तो यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, आ जाएगा 2 एकन्नम 2x बराबर ये y एकन्नम y + 1 एकन्नम 1। फिर पक्षांतर करेंगे, 2x माइनस वाई बराबर यहाँ 1 हुआ, समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 हम इसके नीचे लिख देंगे, इसे ही बराबर -2 लिखा है, ये समीकरण 1 है। इन दोनों को आपस में हम घटा देंगे तो y वही कट जाएगा। लिखेंगे घटाने पर जब घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है, नीचे यहाँ प्लस चिन्ह है तो इसका उल्टा माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस उल्टा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस उल्टा प्लस हो जाएगा। तो अब ये हो गया 2x से 1x जाएगा, हो जाएगा 1x बचेगा, ये प्लस का y ये माइनस का y आपस में बराबर हैं, ये दोनों कट जाएंगे तो बराबर हुआ यहाँ पर 2 1 3 हो गया, x बराबर 3 आ गया। इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। अब हम लिखेंगे x का यह मान, समीकरण अब x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यहाँ लिखा है x माइनस वाई, x का मान 3 है, 3 लिखेंगे, माइनस लगा है, फिर y लिखेंगे बराबर -2 लिखा है, यहाँ लिखेंगे -y बराबर ये -2 है, ये 3 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो -y बराबर हो गया -5। तो यहाँ से माइनस आपस में कट गया, तो इसका मतलब हुआ कि y बराबर आ गया 5। ये y का मान आया, तो अब हमको भिन्न का मान पता करना है। तो अतः भिन्न बराबर होता है x बटे y, यहाँ लिखा है, अतः भिन्न बराबर लिखेंगे यहाँ, अतः भिन्न, ये भिन्न है बराबर x बटे y, तो x का मान 3 है,
बटे वाई का मान 5 है, भिन्न बराबर आ गया 3/5। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु। अभी नूरी की आयु x वर्ष है, 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष थी। जैसे अभी आप 12 साल के हैं, 5 साल पहले आप 7 साल के थे, 12 से 5 घटेगा, ये इतना हुआ। फिर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु। जैसे अभी सोनू मान लो 17 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पूर्व 17 से 5 घटेगा, 12 वर्ष बचेगा। तो वैसे इस समय सोनू वाई वर्ष का है, तो वाई से 5 घटेगा, वाई माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अब हम लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु ये लिखी है x माइनस 5, यहाँ लिख देंगे हम। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु यहाँ लिखी है y माइनस 5, इसकी 3 गुनी थी तो 3 गुनी हमने कर दिया, बराबर हो गई दोनों आयु। अब ब्रैकेट खोलेंगे, हो गया x माइनस 5 बराबर 3 एकन्नम 3y माइनस 5 तें 15। पक्षांतर करेंगे अब यहाँ से, x ये 3y इधर आया, माइनस में 3y आया, बराबर माइनस 15 है, ये प्लस 5 माइनस 5 उधर जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। ये हो गया x माइनस 3y बराबर हो गया माइनस के 10। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब लिखा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। अब हम लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने होता बाद में, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर, अभी नूरी x वर्ष की है, 10 वर्ष बाद होगी x प्लस 10 वर्ष की। और फिर यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, आइजन लगा देंगे ऐसे हम, बराबर हुआ y प्लस 10, ये वर्ष हुआ। अब हम लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। नूरी की आयु ये लिखी है और सोनू की आयु ये लिखी है। कह रहा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, तो इसकी 2 गुनी करो, बराबर हो गया। ब्रैकेट खोलेंगे x प्लस 10 बराबर ये 2 एकन्नम 2y प्लस 10 दूनी 20। पक्षांतर कर लेंगे, x माइनस 2y बराबर ये 20 वहाँ है, ये 10 उधर गया, माइनस में हो गया, तो आया x माइनस 2y बराबर 20 से 10 जाएगा तो 10 बचेगा। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण 1 हम इसके नीचे लिख देंगे, हम x माइनस 3y बराबर माइनस 10 लिखा है, ये समीकरण 1 है। अब इनको आपस में घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर करेंगे हम, तो ये x के पहले कोई चिन्ह नहीं, माइनस चिन्ह यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस को उल्टा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस को उल्टा प्लस हो जाएगा, तो ये x माइनस x हुआ, तो ये तो कट गया आपस में। यहाँ पर माइनस के 2y, यहाँ प्लस के 3y है, तो घटेगा तो प्लस का 1y बचेगा, बराबर प्लस के 10 मिला के 20 हो गए, y बराबर 20 आ गया। तो अब हम लिखेंगे y का यह मान, अब y का
यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे हम, समीकरण 1 लिखा है x माइनस 3y, 3 लिखेंगे, गुणे y का मान है 20, 3 गुणे 20 हुआ बराबर -10 लिख देंगे हम। तो x माइनस 20 चाहे 60 हुआ बराबर -10, यहाँ से x बराबर हुआ -10, ये -60 उधर गया, प्लस में 60 हो गया, तो x बराबर आ गया प्लस के 60 -10 घटेगा तो हो जाएगा 50, x का मान 50 आया। और x हमने माना है नूरी की आयु, तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे कि नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर, सोनू की आयु बराबर क्या है 20, तो होगा 20 वर्ष। सोनू 20 वर्ष का है और नूरी 50 वर्ष की, यही हमारा आंसर हो गया। पार्ट 3 है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहले हल करेंगे, हम लिखेंगे माना दहाई का अंक बराबर, दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y। तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त है संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर होगा 9। ये समीकरण 1 आ गया। फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, तो पहले लिखेंगे संख्या, संख्या क्या होगी, संख्या के दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तो संख्या बनेगी 10x प्लस वाई, ये संख्या बनेगी। अब यहाँ पर कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, लिखेंगे अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, नई संख्या होगी, यहाँ 10x प्लस वाई है तो यहाँ हो जाएगी 10y प्लस x, ये नई संख्या होगी। अब लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार दूसरी शर्त कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, संख्या पहले लिखी x प्लस 10x प्लस वाई संख्या है, इसका 9 गुना ये करेंगे हम, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा, संख्या का अंक पलटने से संख्या ये बनी 10y प्लस x, इसका कह रहा 2 गुना होगा, तब ये बराबर हो गया आपस में, ब्रैकेट खोलेंगे 10 9 90x प्लस 9y बराबर 10 दूना 20y प्लस 2x हुआ, पक्षांतर करेंगे 90x, ये 2x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस ये 9y है और 20y इधर आएगा तो माइनस के 20y होगा, इधर 0 बचा, तो 90x से नहीं 2x जाएगा तो बचेगा 88x और माइनस में 11y बराबर 0। अब यहाँ से हम 11 कॉमन ले लेंगे, 11 कॉमन होगा तो अंदर बचेगा 11 8 88 8x माइनस वाई बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट 8x माइनस वाई बराबर 0/11 हो गया, यहाँ से हुआ 8x माइनस वाई बराबर हो गया 0। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण 1 हम इसके नीचे लिख देंगे, लिखा है x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण 1 है। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर जोड़ेंगे, ये माइनस ये प्लस है, ये दोनों आपस में कटेंगे, ये कट गया तो 8x ये 1 मिला के 9x आया, बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, x बराबर हुआ 9/9। 9/9 को हम काटेंगे, 9 1 9 1 आ गया,
तो यहाँ से हुआ x बराबर 1, दिस इम्प्लाइज x बराबर 1 हो गया। लिखेंगे अब x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ पे है x प्लस वाई, x का मान 1 है, प्लस y लिखेंगे बराबर 9, यहाँ से y बराबर हुआ 9, और ये वाला 1 है उधर गया माइनस में हो गया, y बराबर हुआ 9 से 1 जाएगा 8 बचेगा, y का मान 8 आ गया। तो संख्या लिखना है, लिखेंगे अतः इधर कर देंगे संख्या यहाँ लिखी हुई 10x प्लस वाई, 10 गुणे x का मान है 1 प्लस y है 8, तो हो गया 10 एकन्नम 10 प्लस 8, 10 8 18, संख्या बराबर 18 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। हाँ, फोर्थ पार्ट है, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हल करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा रुपये 100 के नोटों की संख्या बराबर y। तो यहाँ लिखा 2000 रुपये निकलाने गई, तो यहाँ लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार 50 रुपये के नोट x निकाले गए थे, यानी तो इसको 50x कह देंगे हम, 50x हुआ, प्लस 100 रुपये वाले y निकाले गए तो 100y हुआ। इनकी कीमत है 2000 रुपये के बराबर, ये 2000 रुपये लिख दिया गया, यहाँ 2000 लिखे हैं। तो यहाँ से हम 50 कॉमन ले लेंगे, अंदर आया x प्लस 50 दूना 100, 2y आया बराबर ये 2000 हुआ। यहाँ से x प्लस 2y बराबर आया 2000 बटे 50, तो काटेंगे हम 50 चौको 100, 50 चौको 200, ये 40 आया। यहाँ से आया x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब कह रहा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त है 50 और 100 रुपये के नोटों की संख्या मिला करके 25 हुई। तो 50 के x नोट हैं और 100 के y हैं, इन दोनों को जोड़ के 25 संख्या हुई। समीकरण 2 बन गया है वाला, समीकरण 2। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे पहले, x प्लस 2y बराबर 40 लिखा है, समीकरण 1 है। फिर यहाँ नीचे लिखा x प्लस y बराबर 25, ये समीकरण 2 है। ऊपर नीचे लिख देंगे हम, लिखकर घटा देंगे, लिखेंगे घटाने पर घटाएंगे तो यहाँ नीचे प्लस चिन्ह है, इसका उल्टा माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आपस में ये कट गया, 2y से 1y जाएगा तो y बचेगा, 40 से 25 जाएगा 15 बचेगा, y का मान आ गया 15। लिखेंगे अब y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे हम, समीकरण 1 यहाँ लिखा हुआ x प्लस 2 लिखा, गुणे y का मान आया 15, 15 लिखेंगे बराबर 40 लिखा है, तो हुआ x प्लस 15 दूना 30 बराबर 40, x बराबर आया 40, ये माइनस 30 हुआ उधर गया तो x बराबर बचा 10, तो यहाँ घेर देंगे हम बॉक्स में। फिर उत्तर लिखेंगे, उत्तर
एक्स क्या है, एक्स 100 के नोटों की संख्या है, 150 के नोटों की। उत्तर में लिखेंगे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10, ये 10 आया, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर, यहाँ 15 है भाई, वहाँ तो लिख देंगे 15, ये हो गया 15, यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न दूसरे का 5वां पार्ट है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है यानी 3 दिनों तक एक निश्चित किराया रहता है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब 3 दिनों तक एक सेम किराया रहता है निश्चित, उसके बाद फिर हर अतिरिक्त दिन का किराया अलग पड़ता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूची ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के रुपये 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। माना 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत रहता है ना, 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपये, ये 3 दिनों का नियत किराया है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये, ये हमने मान लिया है। तो अब पहली शर्त के अनुसार क्या है, पहली शर्त के अनुसार प्रश्न में लिखा सरिता ने 7 दिनों तक, सरिता का कुल किराया लिखेंगे, सरिता का कुल किराया सात दिन का था ना, 7 दिन का किराया है सरिता का, 7 दिन का किराया, ये सरिता का किराया है 7 दिन का। तो 7 दिन को हम तोड़ सब, कुल किराया सरिता ने दिया है 27 रुपये, तो यहाँ 27 लिख देंगे, ये लिख सरिता का नाम 27 है ना। यहाँ 7 दिन को लिख सकते हैं हम 3 दिन और प्लस 4 दिन लिख सकते हैं ना। तो 3 दिन का किराया निश्चित है x रुपये, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 दिन का, 1 दिन का y है तो 4 दिन का 4y आ गया, यहाँ 27 लिखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट, पहले वाइस वर्षा कर लेंगे, x प्लस 4y बराबर ये 27 हुआ, समीकरण 1 बन गया। अब लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार सूची का कुल किराया, सूची का कुल किराया, सूची ने पुस्तक 5 दिनों के लिए ना, 5 दिन का किराया होगा, 5 दिन का, 5 दिनों का ये किराया है। सूची किराया 5 दिनों का हो गया, 5 दिनों को हम लिख सकते हैं 3 दिन प्लस 2 दिन, और सूची ने दिया 21 रुपये, यहाँ लिखा 21 रुपये तक, यहाँ लिखे 21। 3 दिनों का किराया निश्चित है x रुपये है, और 1 दिन का बाकी अतिरिक्त 3 दिन के अलावा जो अगले दिन होते हैं उसमें हर दिन 1 y रुपये पड़ता है, तो 2y बन गया, यहाँ पर 2 दिन है तो 21 बराबर x प्लस 2y हुआ, तो लिखेंगे वाइस वर्षा, x प्लस 2y बराबर 21, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हम समीकरण 1 इसके नीचे लिखेंगे, x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण 1 है, यहाँ लिख देंगे घटाने पर घटाएंगे तो नीचे यहाँ प्लस है, इसका उल्टा माइनस होगा, यहाँ प्लस का उल्टा माइनस होगा, यहाँ प्लस का उल्टा माइनस होगा,
ये बराबर है, कट जाएंगे। ये 2y से 4y घटेगा, माइनस के 2y बचेगा, बराबर 27 से 21 से 27 जाकर बचेगा माइनस के 6। तो यहाँ से y बराबर हो गया -6/-2। काटेंगे तो माइनस माइनस तो अपने आप कट ही जाएगा, 2×3 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया y बराबर 3। y बराबर 3 आया, इसको हम बॉक्स में घेर देंगे, लिखेंगे अब y का यह मान, अब y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिखा है यहाँ पे x प्लस 4y, 4 गुणे y का मान आया 3 बराबर 27 लिखा है। तो x प्लस 4 3 12 हुआ बराबर 27। यहाँ से x बराबर आया 27 माइनस 12, तो x बराबर हो गया 27 से 12 घटेगा तो 15 बचेगा। x बराबर 15 आ गया, यहाँ पर बॉक्स में घेर देंगे। तो उत्तर यहाँ लिखेंगे हम, उत्तर लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर, नियत किराया हमने x को माना है 15 रुपये आया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर हो गया 3 रुपये। ये 3 रुपये हो गया, यहाँ से 3 रुपये, यही हमारा आंसर हो गया।